हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम बात करने वाले हैं 94 बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के, और जिसमें टेट के एकेडमिक सब्जेक्ट्स को लेकर के जो है एक आदेश जो है आया है, उसकी यहाँ पे हम जो है एक समीक्षा यहाँ पे करने जा रहे हैं। और उस समीक्षा से आपको पता चलेगा कि जो है बिहार शिक्षा विभाग में किस तरीके से नियमों की जानकारी नहीं है। पहले वो जो है नियम बनाते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, जबकि जो नियम बताया गया था पहले वही सही था। कैसे सही था वो भी हम आपको इस वीडियो में प्रूव कर देंगे। फिलहाल ये जो वीडियो है आज का, ये जो हम बना रहे हैं, इसका जो बेसिक जो टाइटल है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि एकेडमिक के आधार पर टेट में भाषा सिलेक्शन नहीं है, तो भाषा के पद के लिए टेट में क्या योग्यता है। यही जो है सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया है कि एकेडमिक के आधार पर टीईटी में भाषा का सिलेक्शन नहीं होता है। यही स्पष्ट रूप से आदेश जारी किया गया है। अगर इससे आप सहमत हैं तो कमेंट में जो है यस करिएगा। यही कहा जा रहा है ना कि एकेडमिक के आधार पर जो टीईटी में भाषा का सिलेक्शन नहीं किया जाता है, तो अब बिहार शिक्षा विभाग को यह बताना चाहिए कि जो भाषा पद के लिए जो टीईटी में योग्यता है वो क्या होती है। अब इसका मतलब क्या है ये भी हम आपको समझा देंगे, लेकिन यहाँ पर जो है इसको समझाएंगे उनका जो सोशल मीडिया पे जो बयान जारी किया गया है, जो रिटन बयान है, उसको लेकर के यहाँ पे हम समझाएंगे और उसको हम आपको यहाँ पे जो है अपने वीडियो में दिखाएंगे भी कि उन्होंने क्या लिखा था, और उसी की यहाँ पे हम समीक्षा करने जा रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो है क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करिएगा। वीडियो को छोड़िएगा नहीं, स्किप नहीं करिएगा, पूरी चीजें से हम समझा रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने टीईटी में पेपर 2 लैंग्वेज सेलेक्ट किया था, अपना जो लिटरेचर होता है उनका मेरिट अगर कम है तो उनका सिलेक्शन अब कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक ये बिना लिटरेचर वाले जो है टीटी के लिए जो है अप्लाई करेंगे लैंग्वेज पेपर के से आवेदन के लिए, तब तक उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि उनका जो सोशल मीडिया पे जो बयान आया था वो क्या था, और उसको हम समीक्षा करते हैं। उसको आप भी तर्क के साथ बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि उन्होंने गलत कहा है कि सही कहा है। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जो सोशल मीडिया पे जो बयान जारी हुआ था उसको आप यहाँ देख भी लीजिएगा। स्क्रीन पे हम आपको लगा दे रहे हैं और आपके सामने पढ़ रहे हैं। इसमें साफ साफ ये बताया जा रहा है कि शिक्षक नियुक्ति 2012 के नियमावली से हो रही है। रही बात 2017 की बीएसईबी द्वारा ली गई टीईटी की, जिसमें लैंग्वेज के बारे में एकेडमिक बैकग्राउंड को क्लियर नहीं किया गया है। सेकेंड लैंग्वेज सेलेक्ट करने की चर्चा है। केवीएस और सीटेट में भी लैंग्वेज सिलेक्शन में एकेडमिक की अनिवार्यता नहीं है। अब देखिए, केंद्रीय विद्यालय के जो स्कूल होते हैं वहां पर और सीटेट में लैंग्वेज सिलेक्शन की एकेडमिक अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, इनका कहने का मतलब क्या है, इस लाइन को आप समझ लीजिए। इनका कहने का मतलब है कि आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, चाहे आप हिस्ट्री से हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस से हैं, चाहे इकोनॉमिक्स से हैं, चाहे कॉमर्स से हैं, चाहे मैथ एंड साइंस से हैं, आप अगर जो है टीईटी में लैंग्वेज पेपर जो है करते हैं फर्स्ट और सेकंड, चाहे हिंदी और चाहे इंग्लिश, ठीक है, अगर ये दोनों पेपर आप करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपके बीए में, बीएससी में या बीकॉम में बिहार शिक्षक बहाली में भाषा शिक्षक के पद पर आवेदन करने के लिए आपके पास एकेडमिक स्तर पर लैंग्वेज पेपर हो। ये अनिवार्य नहीं है। ये इन्होंने अपनी लाइन में यही बात कही है कि सेकेंड लैंग्वेज सेलेक्ट करने की चर्चा है। केवीएस और सीटेट में भी लैंग्वेज सिलेक्शन में एकेडमिक अनिवार्यता नहीं है। यानी कि अगर आपके पास एकेडमिक में लैंग्वेज पेपर नहीं है, चाहे वो मेन स्ट्रीम में हो, लिटरेचर से हो, चाहे सब्सिडरी में हो, अगर आपके पास नहीं है तो भी आप टीटी में हिंदी इंग्लिश ही सेलेक्ट करते हैं, और वही सिलेक्शन के आधार पर, यानी उसी लैंग्वेज सिलेक्शन के आधार पे आप भाषा शिक्षक के लिए जो है पद पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बीए में भी आपके पास सब्सिडरी हिंदी और इंग्लिश हो, और चाहे ना हो या कोई भी भाषा ना हो, ठीक है। बीएससी में भी आपके पास कोई भी भाषा अगर नहीं है एकेडमिक स्तर पे, या बीकॉम में भी आपके पास कोई भाषा नहीं है एकेडमिक स्तर पे, तो भी आप बिहार टेट या सी टेट भर सकते हैं लैंग्वेज पेपर से, और उसी लैंग्वेज पेपर के आधार पर आप बिहार शिक्षक बहाली में भाषा शिक्षक के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस लाइन का मतलब ये हुआ। आगे पढ़ते हैं। साथ ही 2017 के बिहार टेट और सीटेट में बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सभी बिंदुओं पर विचार किया गया है। यदि ऐसा होता तो इंग्लिश या हिंदी वाले भोजपुरी या मैथिली क्यों लेते? कोई भी अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी क्यों मारेगा?
अब इन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसा होता, यानी एकेडमिक में लैंग्वेज की अगर अनिवार्यता होती, तो इंग्लिश या हिंदी वाले, यानी कि जो इंग्लिश से बीए किया है या हिंदी से बीए किया है, यानी लिटरेचर से जो बीए किया है, वो भोजपुरी और मैथिली क्यों लेता। इसका मतलब यह है कि ऐसे सभी स्टूडेंट जो बीए हिंदी या इंग्लिश से किए हैं या संस्कृत से किए हैं, लेकिन उन्होंने बिहार टेट में भोजपुरी या मैथिली जो है सेकेंड पेपर में सेलेक्ट किया है, वे जो है भोजपुरी और मैथिली में शिक्षक बनने के योग्य हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके पास एकेडमिक में अगर आपने भोजपुरी लैंग्वेज नहीं भरी है या मैथिली लैंग्वेज नहीं भरी है, लेकिन आपने बिहार टेट में भोजपुरी या मैथिली लैंग्वेज से जो है पेपर दिया है, या संस्कृत से दिया है, या उर्दू से दिया है, तो आप इन शिक्षक पदों पर, यानी कि भोजपुरी शिक्षक आप बन सकते हैं, मैथिली के शिक्षक आप बन सकते हैं, उर्दू के शिक्षक बन सकते हैं, संस्कृत के शिक्षक बन सकते हैं। यानी आपके पास एकेडमिक में लैंग्वेज हो और चाहे ना हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। यही बात इस स्लाइड से स्पष्ट होती है। उसके बाद कह रहे हैं कि कोई भी अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी क्यों मारेगा। अब यहाँ पे पैर पे कुल्हाड़ी मारने का मतलब ये है, इनका कहने का मतलब है कि अगर मैंने हिंदी लिटरेचर लिया है तो मैंने भोजपुरी से टीटी क्यों किया, यानी कि मैंने गलती की, मेरा गलत हुआ, लेकिन इनके हिसाब से, यानी कि बिहार शिक्षा विभाग के हिसाब से, अगर आपने हिंदी लिटरेचर से बीए किया है और आपने बिहार टेट में भोजपुरी सेलेक्ट करके पेपर दिया है, तो आप भोजपुरी के शिक्षक बन सकते हैं। अब इसका पूरा मायने जो समीक्षा है वो ये निकलती है कि अगर कोई कॉमर्स का अभ्यर्थी है, हम एक एक सब्जेक्ट वाइज समझा देते हैं इसी समीक्षा के आधार पे, यानी इन्होंने जो बयान दिया है लिखित रूप से और जो आदेश जारी किया है उसी के हिसाब से हम आपको समझा देते हैं एक एक सब्जेक्ट को लेकर के, कि अगर आपने कॉमर्स की पढ़ाई की है, यानी अगर आपने बीकॉम किया है और आपके पास लैंग्वेज पेपर एक भी नहीं है बीकॉम में, और आपने बिहार टेट हिंदी या इंग्लिश से पास किया है, तो बिहार शिक्षा विभाग के अनुसार आप हिंदी में भी टीचर पद के लिए आवेदन दे सकते थे और इंग्लिश में भी आवेदन दे सकते थे। लेकिन बिहार शिक्षा विभाग ने इसको आवेदन निकालते समय क्लियर नहीं किया कि आप भी भाषा के शिक्षक बन सकते हैं, भले ही आपके पास एकेडमिक आधार पे भाषा विषय हो या ना, लेकिन आपके पास बिहार टेट में अगर भाषा विषय है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे मैथिली हो, चाहे भोजपुरी हो, तो आप इस भाषा शिक्षक पद के लिए आवेदन दे सकते थे, जो कि शुरू में नहीं बताया गया। इससे बहुत सारे अभ्यर्थी वंचित रह गए, भाषा शिक्षक बनने से बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वंचित रह गए। तो क्या उनको दोबारा से मौका मिलेगा आवेदन करने के लिए, ये भी बिहार शिक्षा विभाग को बताना चाहिए, क्योंकि भाषा शिक्षक के बहुत सारे पद जो है खाली जा रहे हैं। तो क्या उसमें दूसरे विषय के लोग भी आवेदन कर सकते हैं जिनके पास बिहार टेट में हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, मैथिली, संस्कृत या उर्दू से अगर उन्होंने पास किया है, भले उनके पास एकेडमिक में लैंग्वेज हो या ना हो। इसी तरीके से अगर आपने बीए हिस्ट्री किया है, बीए पॉलिटिकल साइंस किया है, बीए इकोनॉमिक्स किया है, या बीएससी मैथ किया है, बीएससी जो है बायोलॉजी किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट किया है, और आपके पास लैंग्वेज पेपर में हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है, संस्कृत नहीं है, भोजपुरी नहीं है, मैथिली नहीं है, लेकिन आपने बिहार टेट में परीक्षा देते समय अगर लैंग्वेज का सिलेक्शन किया है, तो आप लैंग्वेज शिक्षक के लिए आवेदन दे सकते थे। इस पूरे बयान का मतलब यही निकल के आता है, यानी कि बिहार शिक्षक बहाली में भाषा शिक्षक बनने के लिए आपके पास एकेडमिक स्तर पे भाषा होना अनिवार्य नहीं था। इस बात को सरकार को पहले बताना चाहिए था, बिहार शिक्षा विभाग को यह बात पहले बतानी चाहिए थी, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग भाषा शिक्षक पद के लिए आवेदन दे सकते, क्योंकि लगभग सारे अभ्यर्थी चाहे वो किसी भी विषय के हों, चाहे एकेडमिक स्तर पे वो किसी भी विषय के हों, उन सब ने कहीं ना कहीं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पास किया है। तो अगर आप टीईटी में एकेडमिक में भाषा की अनिवार्यता को हटा रहे हैं, तो फिर उसी टीईटी में भाषा के जो पेपर पास किए गए हैं उसके हिसाब से आपको भाषा शिक्षक पद के लिए सभी विषय के अभ्यर्थियों को आवेदन देने के लिए जो है एक बार जो है फिर से जो है कॉल करनी चाहिए कि आप लोग री एप्लीकेशन करिए भाषा शिक्षक के पद के लिए, क्योंकि आपने उस समय नहीं किया था। जैसे एनआईएस डीएलएड वालों का केस था कि उनको जो है एंट्री करने के लिए मौका नहीं मिला था, क्योंकि उनका जो है वैलिड नहीं दिखाया जा रहा था, उनको अलाउ नहीं किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको बाद में अलाउ किया गया। उसी तरीके से अभी भी समय है, काउंसलिंग आप रोक दीजिए,
और फिर से आवेदन भाषा शिक्षक पद के लिए लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका जो बयान है वो कह रहा है। मैंने जो वीडियो बनाया था टीटी को लेकर के कि एकेडमिक में अगर आपके पास लिटरेचर है, इंग्लिश है, हिंदी है, या भोजपुरी है, या संस्कृत है, या उर्दू है, तो आप हमेशा उसके सेकंड पेपर का ही सेलेक्ट करेंगे, बिहार टेट हो चाहे सी टेट हो, वही सही तरीका है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है भाषा के शिक्षक पद के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर आपने भाषा एक हिंदी चुन ली है और इंग्लिश पेपर में भी इंग्लिश वंस चुन लिया है, तो वैसे तो सारे अभ्यर्थियों ने लैंग्वेज पेपर उसी तरीके से सेलेक्ट किए हैं, तो क्या सारे अभ्यर्थी भाषा के शिक्षक पद के लिए योग्य हैं कि नहीं है, ये भी बिहार शिक्षा विभाग अब बता दे। मेरा तो मानना यही है कि इनका जो बयान आया है, इन्होंने जो अनिवार्यता हटा दी है कि एकेडमिक में लैंग्वेज पेपर की अनिवार्यता नहीं है, अगर आपके पास टीईटी में लैंग्वेज है तो आप भाषा शिक्षक पद के लिए योग्य हैं, इनका कहने का मतलब यही है। तो फिर से सबसे आवेदन लिए जाएं जिससे भाषा शिक्षक के जो खाली पद है जिनके लिए अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं उनको भरा जा सके। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को समझ आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।